अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि डेंटल एनएलई स्टेप 1 की तैयारी कैसे करें। इसके लिए जो है अभी मैंने खुद मार्च का जो अटेम्प्ट है वो मैंने खुद दिया और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो क्लियर हो गया। तो अब बहुत से स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे हैं कि हम किस तरह तैयारी करें। कुछ वो स्टूडेंट जो पहली बार दे रहे हैं जून अटेम्प्ट, और कुछ वो स्टूडेंट जिनका मार्च अटेम्प्ट में नहीं हुआ। तो इसके लिए आज मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो होता किस तरह है। दूसरी नंबर पर आप लोगों को ये बताऊंगा कि किन किन टॉपिक से MCQs आए थे। तीसरी नंबर पे आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से पास्ट MCQs है, वो भी इसी वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और चौथे नंबर पर आपको बताऊंगा कि आपने जो आपका कोर्स है, जो आपका सब्जेक्ट्स हैं जो एनएलई में इंक्लूड है, उसके हर सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जैसे MCQs आते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को MCQs के बुक्स भी बताऊंगा। और उसके अलावा मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप्स के लिंक्स भी आपको शेयर करूंगा जहां आपको PDF में फ्री वो बुक्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो एनएलई का जो मेरा अभी रिज़ल्ट आपके सामने है। एनएलई स्टेप 1 जो डेंटल का है, मार्च, नेम अलमदीन, जो रिज़ल्ट स्टेटस है पास। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो टेस्ट होता है एनएलई स्टेप 1 का, ये किस तरह आता है। सबसे पहले ये जो MCQs देते हैं वो 2 से MCQs होते हैं, और ये मेनली हर सब्जेक्ट के ये क्लिनिकल टॉपिक से बनाते हैं। जो वो चैप्टर जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट है उसे बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें 200 MCQs में से 150 से ज़्यादा MCQs सिनारियो बेस होते हैं। आपको सिनारियो दिया होगा और उसके नीचे जो है वो 4 ऑप्शन होंगे। सिनारियो पढ़ के आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इसमें हम बात करेंगे कि ये जो सिनारियो वो बनाते हैं, वो आपको सिनारियो तो 150 से ज़्यादा होते हैं। उसके बाद 40-50 जो है वो शॉर्ट शॉर्ट MCQs होते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करनी है, आपने कोर्स भी पढ़ना है और आपने MCQs बुक्स भी पढ़ने हैं। आखिर में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या गलती हो सकती है अगर आपने सिर्फ कोर्स पढ़ा। आपको क्या मुश्किलात होगी। अगर आपने सिर्फ MCQs बुक किए तो आपको क्या मुश्किलात होंगी। तो ये जो MCQs है ये क्लिनिकल बेस आते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये मेरे एक डेंटल एनएलई प्रिपरेशन ग्रुप है जिसमें मैंने MCQs शेयर किए हैं कि किस किस टॉपिक से MCQs आए हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे ये जितने भी टॉपिक से MCQs आए हर सब्जेक्ट के, वो होंगे क्लिनिकल बेस्ड। वो MCQs होंगे क्लिनिकल बेस्ड टॉपिक से। तो यहाँ पे मैंने दिया है कि टुडे MCQs जो 27 मार्च को हमारा हुआ, जिसमें मैंने लिखा है कि 150 क्वेश्चन से ज़्यादा जो है वो सिनारियो बेस्ड हैं और MCQs हर सब्जेक्ट से आते हैं। अब इसमें यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ओरल मेड की बात करें तो इसमें कैंडिडियासिस आया है जो एक क्लिनिकल टॉपिक है, जो आपको क्लिनिक में इसका पेशेंट आते हैं और हर सिनेरियो में ये दिया होगा कि इतना एज है पेशेंट का, वो आपके क्लिनिक में आया या OPD में आया या वार्ड में आया। तो सबसे पहले कैंडिडियासिस है, दूसरे नंबर पर लाइकन प्लेनस MCQs आए, तीसरे नंबर पर ओरल कैंसर से आए, चौथे नंबर पर बायोप्सी से आए, और पाँचवें नंबर पर जो इन्वेस्टिगेशन है उससे आए। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री पर। इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन से आए हैं, सीलेंट एप्लीकेशन से आए हैं, मरकरी वेस्ट डिस्पोजल से आए हैं और फ्लोराइड कंसंट्रेशन से आए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे आर्थोडोंटिक्स में स्पेस रिगेनर से आया है, स्पेस मेंटेनेंस आया है, प्राइमेट स्पेस आया है और हेडगियर और चिन कैप से आया है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री पर। इसमें क्लास 1 कैविटी, क्लास 2 कैविटी, कंपोजिट, अमालगम, क्लास 5 कैविटी, पल्पोटोमी, पल्पेक्टोमी, डायरेक्ट पल्प कैपिंग जो है, उसके बाद जो है इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, डिस्कलरेशन, ब्लीचिंग, ट्रामा, केरीज, हैंड पीस, इसे MCQs आए हैं इन टॉपिक्स। उसके बाद हम आते हैं प्रासोडोंटिक्स। प्रासोडोंटिक्स में रिमूवेबल पार्शियल डेंचर से जो आए थे वो रेस्ट है, माइनर कनेक्टर है, मेजर कनेक्टर है, क्लैस्प असेंबली है, रेस्ट
सीट है, उसके बाद कैनेडी क्लासिफिकेशन है, ये है रिमूवल पार्शल डेंचर से। उसके बाद फिक्स पार्शल डेंचर से जो आए थे वो जो है जो फिनिश लाइन है, जैसे कि शोल्डर फिनिश लाइन, वो आए थे। और इसके अलावा जो है वही पार्ट्स जो पोंटिक डिज़ाइन है, कनेक्टर है, वो रिटेनर है, उसे गुजरते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ओरल सर्जरी की अगर हम देखते हैं तो सिस्ट है, ये क्लिनिकल टॉपिक है। ट्रॉमा है, ये क्लिनिकल टॉपिक है। इन्फेक्शन है, ये क्लिनिकल टॉपिक है। मैंडिबुलर फ्रैक्चर है, ज़ाइगोमेटिक फ्रैक्चर है। और उसके बाद जो है मेडिकल इमरजेंसी से आए थे कि अगर आपके पास डायबिटीज़ का पेशेंट आएगा कैसे मैनेज करोगे, रेनल फेलोर का आएगा कैसे मैनेज करोगे। उसके बाद हम आते हैं फार्मा से, जो थेरापेटिक्स है, उसमें एंटी फंगल आए थे, उसमें एंटीबायोटिक्स आए थे, इसमें टीबी ड्रग्स आए थे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जनरल सर्जरी में, ट्रामा से आए थे, इन्फेक्शन कंट्रोल से आए थे। फिर हम आते हैं जनरल मेडिसिन में, ल्यूकीमिया, इनीमिया, हेपेटाइटिस। और उसके बाद पेरियोडोंटिक्स से जो है वो पॉकेट्स के बारे में आए थे, रीओसियस सर्जरी के बारे में आए थे, फ्लैप डिज़ाइन के बारे में आए थे, स्पेशली जो ट्रायंगुलर फ्लैप डिज़ाइन है। उसके बाद डेंटल मटेरियल में गोल्ड रिस्टोरेशन से आए थे, जीआईसी से आए थे, सीमेंट से आए थे, और फिट्स एंड फिशर सीलेंट से आए थे। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिंक्स शेयर किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, इन सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, जैसे कि डेंटल थेरापेटिक्स के एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स और टीबी ड्रग्स, ये इस प्लेलिस्ट पे आप में वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के। मैंने एक कंप्लीट कोर्स अपलोड की है, ऑडियो बेस्ड वीडियो कोर्स है, उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं फार्मा लेक्चर में, वही टीबी ड्रग्स वगैरह अवेलेबल हैं। उसके बाद हम आते हैं डेंटल मटेरियल में, आपके जो सीमेंट वगैरह उसके लेक्चर मौजूद हैं। उसके बाद हम आते हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की प्लेलिस्ट, यहाँ सारे लिंक मैंने दी हैं और ये मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अब हम आते हैं यहाँ पे जो पास्ट एमसीक्यूज है, जो मैंने डेंटल एनएलई प्रिपरेशन ग्रुप 1 है, इसमें मैंने जो शेयर की है वो ये है। सबसे पहले इसमें आया है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेस की कंट्राइंडिकेशन, ये भी पारमा से है। जो उसके बाद जो है सपोर्टिंग टूथ फिक्स पार्शल डेंचर में क्या कहलाता है, सपोर्टिंग टूथ। ठीक है। उसके बाद जो अबटमेंट है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ रिमूवल पार्शल डेंचर जो प्रिवेंट करता है टिश्यू वर्ड मूवमेंट, ये क्या है, रिटेनर है। उसके बाद पेनेटवाइन क्या करता है, जिंजावल एनलार्जमेंट। वी शेप लीजन किस में होता है, एप्रेक्शन में। उसके बाद जो है टूथ प्रिपरेशन डेप्थ फाइनल फिनिशिंग का फिक्स पार्शल डेंचर में क्या है, प्रोक्सिमल लीजन कहाँ पे होती है, ये बिलो कॉन्टैक्ट पॉइंट होती है। फ्रैक्चर ऑफ अमलगम इस समझ पर किसकी वजह से होती है। और उसके बाद ऑटोक्लेव की स्टेरिलाइजेशन का टाइमिंग जो है वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। डिस्टेंस बिटवीन टू इम्प्लांट कितना है, अक्लूजल क्लियरेंस। और उसके बाद मिजियोबकल और मिजियोलिंगुअल कस्प को आपने कितना डिक्रीज करनी है रिटेंशन के लिए। ठीक है। लेथल डोज ऑफ फ्लोराइड, वही फ्लोराइड टॉक्सिसिटी से। सिलेंट कंपोजिशन, सिलेंट कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा सिलेंट अप्लाई करते हैं। मार्जिनल अडाप्टेशन रिस्टोरेशन किस तरह है। और कोबल स्टोन अपीयरेंस जो है वो किस में होती है। ठीक है। और उसके बाद स्पेसिमेन जो सर्जरी के बाद हम लेते हैं वो फार्मलिन में, जो 10% उसमें हम रखते हैं। उसके बाद ESR नॉर्मल रेंज फीमेल में क्या है, आयरन डिफिशिएंसी जो एनीमिया टेस्ट हम करते हैं, सीरम फेराटिन। उसके बाद फार्मलिन कंसंट्रेशन वो 10% है। आई साइड इफेक्ट। ठीक है। उसके बाद फ्रैक्चर लोकेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं CBCT से विद एंगल्ड पेरिएपिकल। उसके बाद पोर्सिलिन जो फ्यूज़ नहीं होता है मेटल को, वो क्यों नहीं होता है, उसकी वजह। मोस्ट कॉमन कैंसर ओरल कैविटी में स्क्विमस सेल कार्सिनोमा है। प्री मेलिग्नेंट लेजन एरिथ्रोप्लिकिया है। और मोस्ट प्री मेलिग्नेंट जो है वो क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक एंडिडियासिस है। और प्रेग्नेंट फीमेल को आपने कौन सी पोजीशन में कंट्राइंडिकेटेड है। और ट्राइजेमिनल नोरेल्जिया का डायग्नोसिस। ठीक है। और उसके बाद जो है वो डीप कैविटीज़ में जो है वो रिमेनिंग डेंटिन थिकनेस RDT। और उसके बाद सेलाइन कपलिंग एजेंट। और उसके बाद जो कैलकुलस का दूसरा नेम जो है ओडोंटोसियालोलिथियासिस। इसी तरह जो है वो हाई कॉपर अमलगम में गेमाटोपेस, मतलब सारे हाइड्रोक्लोराइड इंप्रेशन मटेरियल, कैनेडी क्लासिफिकेशन, सपोर्ट, ये सारे वही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो पल्पेक्टोमी, पल्पोटोमी, बिस्जे में अबटमेंट डिफिनेशन, डेंटल पब्लिक हेल्थ इथिक्स। ठीक है, ये है।
अब ये वही इसी में ही है कि अल्टरनेटिव आप एस्पिरिन जो है वो सिलिकोक्सिब है। इसी तरह इंडोपेरियोलिजन टाइप कैलकुलस अदर नेम वही है, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, किनेटिक रेस्पिरेशन, कंपोजिट इनिशिएटर, वही एमसीक्यूज है। अब यहाँ पे मेरे एक ग्रुप में जो वहाँ पे मेंबर्स हैं उनके मैसेज थे कि हमारा भी क्लियर हुआ है, आपने जो अपलोडेड मटेरियल है वो बहुत हेल्पफुल थे, थैंक यू अगेन। तो मैंने उनको कंग्रेचुलेशन कहा है कि बहुत शुक्रिया। अब हम आते हैं यहाँ पे कि ये आप लोगों ने देखे कि सिनारियो पे एमसीक्यूज आते हैं, आप लोगों ने देखे कि किन टॉपिक से आए थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने हर सब्जेक्ट की किस तरतीब में आपने ने तैयारी करनी है, और उसके कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कौन से एमसीक्यूज बुक्स आपने पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आपने पहला कौन सा सब्जेक्ट तैयार करना है। सबसे पहले आपने तैयार करना है जो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आपके आते हैं एनएलई में, वो है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव से आते हैं 45 एमसीक्यूज, 45 एमसीक्यूज ऑपरेटिव से आते हैं। दूसरे नंबर पर जो आपने तैयार करना है वो है ओरल सर्जरी, जिसे आते हैं 25 एमसीक्यूज। तीसरे नंबर पर आपने तैयार करना है वो है ओरल मेडिसिन और रेडियो, जिसे आते हैं 25 एमसीक्यूज। नेक्स्ट आपने तैयार करना है प्रास्तो, उसी भी आते हैं 25 एमसीक्यूज। नेक्स्ट फिर आता है आपका फेरियो, जिसे आता है 20 एमसीक्यूज। फिर आपका आता है कम्युनिटी, जिससे आता है 15 एमसीक्यूज। फिर आता है डेंटल मटेरियल, जिसे आपके आते हैं 15 एमसीक्यूज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है डेंटल थेरापेटिक्स, जिसे आते हैं 15 एमसीक्यूज। लास्ट है आर्थो, जो जिसे 10 एमसीक्यूज आते हैं, और मैंने खुद आर्थो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, चॉइस पे छोड़ी थी। और इसी तरह कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसने क्या किया, उसने देखा नहीं था कि मतलब किस सब्जेक्ट से क्या वेटेज एमसीक्यूज का। उसने 2 महीने में इनेली के लिए सिर्फ आर्थो पढ़ा, और आर्थो से कितने एमसीक्यूज आते हैं, 10। तो इस तरह गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिव में हम स्टार्ट करेंगे इंडो से, कि इंडो के आपके ने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। इंडो में सबसे पहले जो है आपने जो आरसीटी वाले चैप्टर है, जैसे कि वर्किंग लेंथ, ठीक है, जैसे सबसे पहले एक्सेस ओपनिंग, फिर वर्किंग लेंथ, फिर आपकी क्लीनिंग एंड शेपिंग, इरिगेशन, फिर एब्चुरेशन। ये तो चैप्टर आपको फिंगर टिप्स में आने चाहिए, ये 4-5। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रामा। ट्रामा के एमसीक्यूज आए थे। जो ट्रामा है टूथ को, जैसे कि कंकशन है, लग्जेशन है, ये जो इवोल्यूशन है, ये एमसीक्यूज आए थे। और एक एमसीक्यूज इस तरह आया था कि एक पेशेंट है, उसको ट्रामा हुआ, उसका टूथ वाइटल है और टूथ डिस्प्लेस भी नहीं है, मोबिलिटी भी नहीं है, लेकिन उसको पेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंकशन हुआ, थोड़ा पीडीएल डैमेज हुआ, ठीक है। तो ट्रामा आपको आना चाहिए। पहले आरसीटी के चैप्टर आने चाहिए फिंगर टिप्स पर, दूसरे नंबर पर आपको ट्रामा आना चाहिए। नेक्स्ट आपको आना चाहिए ब्लीचिंग, जो टूथ डिस्कलरेशन है, होम ब्लीचिंग, वॉकिंग ब्लीचिंग, सारे एमसीक्यूज आए थे। और उसके बाद ब्लीचिंग के अलावा जो है आपको जो है वो रीजेनरेटिव जो एंडोडोंटिक्स हैं वो आना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको आपके साथ है डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, पल्पेक्टोमी, पल्पोटोमी, एपोक्सोजेनेसिस, ठीक है, एफेक्सिफिकेशन, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद आपको इंडोपेरियोलिजन आना चाहिए, ये चैप्टर है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, कौन से बैक्टीरिया है एंडोडोंटिक्स में, वो आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो डायग्नोसिस है, जो टेस्ट है, वाइटलिटी पल्प टेस्ट वगैरह, वो आपको आना चाहिए। तो ये वो चैप्टर है जो एंडो में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं फिर उस पर, नेक्स्ट हम आते हैं आपको पीडोडोंटिक्स पर। अब जो पीडोडोंटिक्स है उसमें कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है वो जो क्राउन है, जैसे कि स्टेनलेस स्टील क्राउन है जो पोस्टीरियर टीथ पर लगता है। और उसके बाद जो सेलुलॉइड या
पोर्सिलिन जैकेट क्रोन है जो एंटीरियर टीथ पे लगता है, वो आपको आना चाहिए। उसकी इंडिकेशन आपको आना चाहिए, कंट्रा इंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसकी प्रिपरेशन। जैसे कि सिनेरियो इस आता है कि एक चाइल्ड है, उसकी पोस्टीरियर टीथ है, उसमें हम रिस्टोरेशन देते हैं, उसमें जो टूथ प्रेप करते हैं उसमें बक्कल और लिंगुअल को हम प्रेप ही नहीं करते हैं, सिर्फ ओक्लूजल तौर रिडक्शन करते हैं, तो ये कौन सा क्रोन हो सकता है? तो स्टेनलेस स्टील क्रोन है। ठीक है। उसके बाद आप में एंडो में जो हम आरसीटी में जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपको आना चाहिए। और उसके बाद एंडो में जो है वो जो सेडेशन है वो आपको आना चाहिए। एंडो में कौन से एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते हैं वो आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो बिहेवियर मैनेजमेंट है वो आपको आना चाहिए। बिहेवियर की थ्योरी नहीं, बिहेवियर मैनेजमेंट, जिसमें फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल। उसके बाद आपको जो है वो इंडो में जो स्पेस मेंटेनेंस है वो आपको पीडो में जो स्पेस मेंटेनेंस है, कौन सा स्पेस मेंटेनर देना है वो आपको आना चाहिए। और इसके एमसीक्यूज आए थे। ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, उसके बाद जो फ्लोराइड कंसंट्रेशन है, इसका भी एमसीक्यूज आया था कि पीडो में फ्लोराइड कंसंट्रेशन, आपने फ्लोराइड टॉक्सिसिटी, उसके सिम्टम्स, फ्लोराइड कंसंट्रेशन, ये सब। नेक्स्ट हम आते हैं आपकी ऑपरेटिव पोर्शन पर। जो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री है, मतलब कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, उसमें कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में आपके तमाम चैप्टर इंक्लूड नहीं है सिवाय 4-5 चैप्टर के, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके कंपोजिट है, अमलगम है, और उसके बाद जो है आपके नॉन कैरियस लेजन है, जिसके एब्रेजन, अट्रेजन आप लोगों ने देखा फर्स्ट टाइम क्विज में आया था। उसके बाद आपके वही टूथ डिस्कलरेशन, ट्रामा, और उसके बाद केरीज, और उसके बाद कुछ जो इनिशियल डायग्नोसिस वगैरह है, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि गोल्ड रिस्टोरेशन, कास्ट रिस्टोरेशन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारे साथ ऑपरेटिव हुआ। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर, वो है ओरल सर्जरी। अब ओरल सर्जरी में जो है वो क्या है, ओरल सर्जरी में जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्लिनिकल आपने देखना है। अब लोकल एनेस्थीसिया की जो टेक्निक्स है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और लोकल एनेस्थीसिया की कंपोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसकी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है कि मैंडिबल में कौन से, मिक्सला में कौन से हैं, और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कितने देर तक है, टाइमिंग, वो इंपॉर्टेंट है लोकल एनेस्थीसिया की। और उसके बाद नेक्स्ट लोकल एनेस्थीसिया के बाद हम आते हैं जो ट्रामा है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैंडिबुलर है, और उसके बाद मिड फेस है। मिड फेस में फिर आपका जाइगोमा और जो है वो लिफोर्ट फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रामा के बाद जो सर्जरी में, जैसे कि ओरल कैंसर इंपॉर्टेंट है, सलेवरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है, सिस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेस इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है, टीएमजे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो मैक्सिलरी साइनस की जो इन्फेक्शन है, ओरोएंट्रल फिस्टुला है, ये जो है ये वो चैप्टर हैं जिससे एमसीक्यूज आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं ओरल सर्जरी के बाद हम आएंगे, वो हमारे साथ है ओरल सर्जरी के बाद, वो है प्रास्टोडोंटिक्स। अब प्रास्टोडोंटिक्स वैसे तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन एनएलई के लिहाज से बहुत सिंपल। वो क्या है, कंप्लीट आंसर से कोई एमसीक्यूज नहीं आता, बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और अगर आ जाए भी बिल्कुल ईजी है। जिसने कंप्लीट आंसर का काम किया हो या बुक पढ़ा हो उसके लिए मुश्किल नहीं है। एमसीक्यूज आते हैं आरपीडी से, रिमूवेबल पार्शियल नेचर और फिक्स पार्शियल नेचर से। अब आरपीडी से भी 2-3 चैप्टर, और एफईडी से भी 2-3 चैप्टर, बहुत ही सिंपल है। वो क्या है, सबसे पहले रिमूवेबल पार्शियल डेंचर से। अब हमारे साथ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर में जो आपके चैप्टर है वो क्या है, सबसे पहले आपको रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की आरबीडी की इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन का पता होना चाहिए, और उसके बाद रिमूवेबल पार्शियल डेंचर की जो कैनेडी क्लासिफिकेशन है उसका पता होना चाहिए, और उसकी जो अपलगेट मॉडिफिकेशन है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद आपने कंपोनेंट ऑफ रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आपको आना चाहिए। और इसे बहुत सिंपल एमसीक्यूज आते हैं। इस तरह एमसीक्यूज आया था कि वो कौन सा कंपोनेंट है रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का जो टिश्यू वर्ड मूवमेंट को रोकता है, वो रेस्ट है। स्टेबलाइजेशन को कौन प्रोवाइड करता है, रेस्ट है। और अब माइनर कनेक्टर का आया था कि वो कंपोनेंट रिमूवेबल पार्शियल डेंचर का बताओ जो मेजर कनेक्टर को अदर कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करता है, माइनर कनेक्टर। मेजर कनेक्टर का आया था जो एक आर्च के एक साइड के कंपोनेंट रिमूवेबल पार्शियल नेचर को दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। क्लैस्प असेंबली के पार्ट्स पूछे थे, जिसमें हमारे साथ
माइनर कनेक्टर है जिसमें हमारे साथ जो है वो डायरेक्ट रिटर्नर है, इनडायरेक्ट रिटर्नर है, ये पूछे थे सिंपल। तो आपको रिमूवेबल पार्शियल टेंचर में कंपोनेंट आना चाहिए, और कंपोनेंट में जो एक हमारे साथ आरपीआई और आरपीआई कंसेप्ट है वो आना चाहिए। और उसके बाद जो है कंपोनेंट में जो अब साथ डायरेक्ट रिटर्नर, इनडायरेक्ट रिटर्नर, मेजर कनेक्टर, माइनर कनेक्टर, और फिर कौन से मेजर कनेक्टर मिक्सिलरी में कौन से मेजर कनेक्टर है, मैंडिबल में कौन से है, ये आपको आना चाहिए। ये हुए रिमूवेबल पार्शियल टेंचर की तैयारी, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ रहे। नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स पार्शियल टेंचर। उसमें भी क्या है, इसी तरह कंपोनेंट ऑफ फिक्स पार्शियल टेंचर जिसमें पॉन्टिक और उसकी डिज़ाइन, जिसमें कनेक्टर, उसके टाइप्स, रिटेनर, उसके टाइप्स, अबटमेंट सिलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है वो जैसे कि लेमिनेट विनीर क्रोन, जैसे कि आल मेटल क्रोन या आल सेरामिक क्रोन, उसके बाद पार्शियल विनीर क्रोन, और उसके बाद जो है जो रेजन बॉन्डेड ब्रिजेस है वो आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो है जो डिफरेंट टूथ प्रेप है वो आपको आना चाहिए, जैसे कि पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल के लिए अलग है, आल मेटल के लिए अलग है, और इस तरह आपको आना चाहिए। उसके बाद जो फिनिश लाइन थे वो आए थे, जैसे कि शोल्डर फिनिश लाइन, शिम्पर फिनिश लाइन, नाइफ एज। ये जो नाइफ एज का यह था कि कौन सा फिनिश लाइन है जो आप आजकल यूज़ नहीं किया जाता है, वो नाइफ एज है। और उसके बाद शोल्डर का आया था कि कौन सा फिनिश लाइन जो हम फेशियल सरफेस देते हैं, तो ये है। तो प्रासो भी हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ है वो है ओरल मेडिसिन और रेडियो। अब ओरल मेडिसिन और रेडियो में कुछ रेडियो के एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि मतलब सब मेंटो वर्टेक्स हम कहाँ यूज़ करते हैं, और उसके बाद ओपीजी हम कहाँ यूज़ करते हैं, टीएमजे के लिए हम कौन सा करते हैं, वो उससे इतने ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते। बल्कि नेक्स्ट जो आपका ओरल मेडिसिन पार्ट है उससे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपने वायरल इन्फेक्शन पढ़ना है, फिर आपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन पढ़ना है, मम्प्स वगैरह। मम्प्स तो वायरल में आता है, और जो बैक्टीरियल सियालिडेनाइटिस जो है वो आपने पढ़ना है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि सेफेलस वगैरह आपने पढ़ना है। और उसके बाद तो वायरल, बैक्टीरियल, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कैंडिडियासिस वगैरह आपने पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने वाइट लीजन, रेड लीजन, और उसमें आपके साथ कैंडिडियासिस कैंडिडियासिस आता है, लाइकन प्लेनस आता है, वाइट स्पंजिनेविस आता है, फोर्डाइस ग्रेनुल आता है, और उसके बाद आपके हेयरी टंग आता है, हेयरी ल्यूकोप्लिकिया आता है, और उसके बाद डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंसेस आते हैं। ये वो टॉपिक है जो आपने पढ़ने हैं, वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, और उसके बाद आपने जो है वाइट लेजन, रेड लेजन, और उसके बाद ट्रामेटिक लेजन जैसे कि माइनर अब्तर सर, मेजर अब्तर सर, हर्फटिफार्म अल्सर, ये वो टॉपिक है जिसे एमसीक्यूज आते हैं। अब ओरल मेडिसिन रेडियो के बाद नेक्स्ट हमारे साथ है पेरियो। पेरियो इस तरह है कि इसमें आपने सारा पढ़ना है, सारे चैप्टर। इसमें रीओसियस सर्जरी भी आती है, इसमें जो है वो मतलब कोई शार्ट बुक आप ढूंढो उसको पूरा पढ़ो, ठीक है। रीओसियस सर्जरी भी आती है, इसमें आपके साथ जो सेल्स है जिंजाबा के वो भी आते हैं, बीडियल के फाइबर्स भी आते हैं, ठीक है। पेरोडेंशियम के बारे में भी आता है, और मेनली इसमें जो है आपकी जिंजवाइटस जैसे कि एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजवाइटस, डिस्क्रिमिनेटिव जिंजवाइटस, ये तो इसके तो एमसीक्यूज पक्के हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेल्स एपीडियल के इसके पक्के हैं, रियोसिस सर्जरी आती है, ठीक है। और जो पेरियो में माइक्रोबायोलॉजी है वो आती है, कौन से बैक्टीरिया है, प्रेगनेंसी में कौन से बैक्टीरिया है, ये आते हैं। नेक्स्ट पेरियो के बाद हम आते हैं, तो पेरियो में आपने माइक्रोबायोलॉजी, पेरोडेंशियम जिसमें पीडियल, सीमेंटम, और उसके बाद सेल्स पीडियल के, फाइबर्स पीडियल के, और उसके बाद रियोसिस सर्जरी, और उसके बाद आपने जो है वो जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है जैसे कि स्केलिंग, और उसके बाद जो एक्यूट जिंजाइवल इन्फेक्शन है जैसे कि डिस्क्रिमिनेटिव जिंजिवाइटिस, और उसके बाद जो है वो एक्यूट नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे साथ वो है कम्युनिटी यूनिवर्सिटी। कम्युनिटी यूनिवर्सिटी की दो तीन चैप्टर है, जैसे कि पब्लिक हेल्थ है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, और एथिक्स है, ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट हम आते हैं डेंटल मटेरियल। डेंटल मटेरियल में आपने दो तीन चैप्टर करने हैं। एक आपने इम्प्रेशन मटेरियल करने हैं, दूसरे नंबर पर आपने इन्वेस्टमेंट मटेरियल, उसके बाद आपने गोल्ड स्टोरेशन, कास्ट स्टोरेशन, ये करने हैं। बाकी तो आपकी कंपोजिट, अमलगम, ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिव में हो जाते हैं। नेक्स्ट डेंटल थेरापेटिक्स की जो है वो आपने एंटीबायोटिक्स करने हैं, यानी एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, टीबी,
वो उसके वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए, वहाँ से आप करो तो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट जो है तो आपका ऑपरेटिव भी हुआ, आपका जो है वो प्रासो भी हुआ, सर्जरी भी हुआ, ओरल मेडिसिन भी हुआ, पेरियो भी हुआ और डेंटल मटेरियल भी हुआ, डेंटल थेरापेटिक्स भी हुआ। नेक्स्ट हम आते हैं आर्थो के। आर्थो के एमसीक्यूज बहुत सिंपल आते हैं और आपने पूरा बुक नहीं करना है, जस्ट आपने एक अप्लायंसेस करो, ठीक है, जैसे कि आर्थोपेडिक अप्लायंसेस, फिक्स अप्लायंसेस, रिमूवल अप्लायंसेस, ये आप करो। और एक आप जो है वो स्पेस मेंटेनेंस करो। और उसके बाद एक जो डेवलपमेंट ऑफ ओक्लूजन चैप्टर है जिसमें प्राइमेट स्पेस, लीवे स्पेस, ये आप करो, ठीक है। उसके बाद जो है बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे साथ जो हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हुए। अब हम आते हैं, ये जब आपने कर लिए, क्या सिर्फ यही कोर्स काफ़ी है? बिल्कुल नहीं, आपने एमसीक्यूज बुक भी करनी है। एमसीक्यूज बुक में आपने डेंटल पल्स जो है, जिसका 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, वो आपने करना है। और उससे, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा था, मेरे जो क्लास फेलोज है उसने बोला था कि उन्होंने बोला था कि 50% एमसीक्यूज डेंटल पल्स आए थे और बिल्कुल सेम टू सेम उठाए थे, वहाँ पेस्ट किए थे, कॉपी पेस्ट। तो डेंटल पल्स भी आपने पढ़ना है और कोर्स भी आपने पढ़ना है। तो आप देखो, ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पहले आप कोर्स से पढ़ो। जब आपने चैप्टर पढ़ा उसी वक्त आ जाओ डेंटल पल्स में, उसी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज ये है, जो चैप्टर आपने पढ़ा उसी के एमसीक्यूज भी करो, तो आपके लिए आसानी होगी। मैंने खुद जो था वो एमसीक्यूज बुक नहीं पढ़ा था, थोड़ा मसरूफियात की वजह से। अब मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप एमसीक्यूज बुक भी पढ़ो, कोर्स भी पढ़ो, क्योंकि अगर आप सिर्फ कोर्स सबसे पहले अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज बुक पढ़ोगे, हो सकता है नहीं आया एमसीक्यूज बुक से, तो आप तो गए। अगर आपने कोर्स पढ़ा तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि अगर उस डेंटल पल्स से आया भी आप कर सकते हो, डेंटल पल्स से नहीं आया भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपने दोनों पढ़ना है। लेकिन मैंने सिर्फ कंसेप्ट की बुनियाद पर टेस्ट पास किया, क्योंकि मेरे साथ इतना टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ कोर्स रिवाइज किया। अब मुझे क्या मुश्किलात हुई, मैंने क्या गलती की, वो मैं आपको बताऊँ। मैंने सिर्फ कोर्स रिवाइज किया, टाइम नहीं था, थोड़ा घर की मसरूफियात की वजह से। अब मुझे नुकसान क्या हुआ इसका, मैंने एमसीक्यूज नहीं पढ़े, वो ये हुआ कि जब आप बड़े सिनारियोज है आपके साथ, जब आप अपने कंसेप्ट से करते हो, वो एमसीक्यूज पहले आपके सामने गुजरा नहीं हो, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, आखिर में आपके एमसीक्यूज रह जाएंगे। लेकिन मेरे सारे हो गए, क्योंकि आखिर में पेरियो के जो एमसीक्यूज थे वो शार्ट थे, उसमें इतने सिनारियोज नहीं थे। तो आप अगर आप सिर्फ पल से करोगे, रटा बेस करोगे, रटा मारोगे, कंसेप्ट आपका नहीं होगा, तो अगर पल से नहीं आया तो आप गए, क्योंकि 100% तो पल्स नहीं आते, 50% आते हैं। तो डेंटल पल्स भी आपने करना है, कोर्स भी आपने करना है। अगर आपने दोनों कर लिया तो आपका 100% टेस्ट पास होगा। तो ये थी पूरी गाइडलाइन कि आपने किस तरह एनएलई की तैयारी करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आप करो तो आपका 100% हो जाएगा। नेक्स्ट अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए ये सारे वीडियोस तकरीबन अवेलेबल है। यहाँ पे हम आते हैं, प्रास्तो की रिपीट रिवीजन कोर्स मैंने अपलोड किए, बाकी जो वीडियोस है वो भी अपलोड करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको आरसीटी के वीडियोस मिलेंगे, इंटीरियर और पोस्टीरियर टीथ की, जो आपका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और उसके बाद आपको डेंटल थेरापेटिक्स की, एंटीफंगल और एंटीबायोटिक्स जो यूज़ होते हैं, शार्ट वीडियो है, 5-5, 6 मिनट की, ये हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री, डेंटल एनालिस स्टेप 1 और स्टेप 2 के लेक्चर, 14 लेक्चर मौजूद है, जिसमें आपको कंपोजिट और जो है अमलगम, जिससे ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री के एमसीक्यूज आते हैं, डेंटल मटेरियल के बीसीस आते हैं। ये ऑडियो बेस्ड वीडियो कोर्स है, जस्ट आपने हेडफोन कान में लगा के सुनना है और कुछ नहीं करना है, लिखना नहीं है, आपका सारा यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ प्रोस्टोडोंटिक्स के और लेक्चर भी मिलेंगे, यहाँ पर आपको ओरल रेडियो के भी मिलेंगे, आपको जो है आर्थो के भी मिलेंगे, आपको लोकल एनेस्थीसिया के भी मिलेंगे, आपको यहाँ कम्युनिटी डेंटिस्ट्री के भी मिलेंगे, आपको यहाँ डेंटल मटेरियल के लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो ये वीडियोस आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगा, वो वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट होगा डेंटल एनालिसिस से रिलेटेड, तो वो आपकी सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट सारा कवर करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अब हर स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट मैसेज करता है कि सर गाइड करो, तो मैं हर बंदे को तो गाइड नहीं कर सकता हूँ। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि ये वीडियो आप
जो भी बंदा ये नेली में रह गया हो या अभी जून अटेम्प्ट दे रहा हो उसके साथ शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ताकि उसको, क्योंकि तैयारी तो सब करते हैं, मेहनत तो सब करते हैं, टाइम तो सब देते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता नहीं हो सही तरीके की तो वो तैयारी तो बेचारा करेगा, टाइम तो उसका जाएगा, लेकिन आखिर में उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाकी जो मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो व्हाट्सअप ग्रुप्स है मेरे, जिसमें मैं बुक्स वगैरह शेयर करता हूँ, उसके लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो।